तय किया मेरी बहनों कि बेटी के नाम से, बहन के नाम से अगर संपत्ति कोई खरीदेगा तो स्टाम्प शुल्क 1% लगेगा, इसलिए कि बेटी बहन के नाम पर भी तो संपत्ति आए, उसका भी तो अधिकार है। जब रजिस्ट्री के पैसा बचने लगे तो साहब अपनी पत्नी से कहने लगे, पप्पू की मम्मी तेरे नाम से खरीद रहा हूं, रजिस्ट्री के पैसा बच जाएंगे और मेरा तो काम हो गया। बहन और बेटियों के नाम संपत्ति आ गई। वहां से फिर आगे ये लाडली बहना का सफर प्रारंभ हुआ। मैं देखता था मेरी बहनों 1000-2000 रुपया के लिए गरीब और निम्न मध्यम वर्ग की बहनें परेशान हो जाती थी। बेटा बेटी की मांग पूरी नहीं कर पाती थी। माए के जाना हो तो पतिदेव से पैसे मांगे तो उन्हें झड़क दिया कि जब देखो मांगती रहती है, नहीं है मेरे पास, तो मुंह लटका के बैठ जाती थी। मैं सोचता था कि बहनों का ये दर्द कैसे दूर करूं, और एक ही बात मेरे मन में फिर आई कि कुछ मत करो, बहनों का अकाउंट हो और उसमें उनके पैसे आ जाए तो पति के सामने भी हाथ नहीं फैलाने पड़ेंगे। और लाडली बहना योजना बनी और आपके अकाउंट में पैसा मैंने इस बार पहले 10 तारीख को डालता था, इस बार 7 को ही डाल दिए। और भाई और बहनों, कांग्रेसियों ने बहुत नाटक किए। चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी, रोको मामा को, ये कह रहा है चुपके से पैसा डाल दूंगा। अरे चुपके से काहे को डालूंगा, डंके की चोट डालूंगा। रोकने की कोशिश की, लेकिन बहनों के खाते में पैसा आ गया। लेकिन रामेश्वर जी, भगवान दास जी, अभी कई बहनें रह गई हैं और इसलिए सूची बना लो। मैं आज कह रहा हूं इस सभा में पूरे प्रदेश के मेरे प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों से, कार्यकर्ता बहनों भाइयों से और मेरे जनता जनार्दन से कि इस बार सरकार बनने के बाद हम पोर्टल खोलेंगे और जो बहनें छूट गई है उनके नाम जोड़ दिए जाएंगे। सीएम शिवराज सिंह के 5 बड़े ऐलान, एमपी में छाई खुशी की लहर, किसानों मध्यम वर्ग लाडली बहनों को होने वाला है बहुत बड़ा फायदा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें दोस्तों। चैनल पर नए हो तो चैनल को तुरंत जाकर सब्सक्राइब करें। ऐसी वीडियो के लिए हमारे चैनल पर जुड़े रहें। ये वीडियो को शुरू करते हैं। स्वागत है आपका हमारे एक गवर्नमेंट इन्फॉर्मेशन यूट्यूब चैनल में। आज हम आपको बताएंगे 10 दिसंबर से होने जा रही है जो योजनाएं 10 दिसंबर से चालू होनी है, उन योजनाओं के बारे में। तो आप सुनेंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा किन किन योजनाओं का शुभारंभ होना है 10 दिसंबर से। इस बात में तो 7 तारीख को पैसा खाते में डाल धनतेरस और दिवाली थी ना, 10 के बजाय 7 को कांग्रेसियों ने बहुत रोका। चुनाव आयोग की चिट्ठी लिखी, मामा को रोको, ये कह रहे मैं तो चुपचाप पैसा डाल दूंगा। मैंने कहा चुपचाप काय को डालूंगा, डंके की चोट डाल दूंगा। बहनों को पैसा छुपा के थोड़ी दूंगा। और आज मैं कह रहा हूं कांग्रेस के लोग कई तरह का भ्रम फहरा रहे हैं। सूरज पूरब की बजाय पश्चिम से भले ही निकल जाए, लेकिन लाडली बहनों का पैसा बंद नहीं होगा, दुनिया की कोई ताकत नहीं होगी। लेकिन कई बहनें छूट गई, मुझे पता, कई बहनें छूट गई और वो कहती हमारा नाम रह गया। तो मुकेश जी, जितनी बहनें छूट गई है, चाहे हमारा मंच भी, हमारा नेतृत्व भी कह दे कि भैया ने कह दिया इस चुनाव के बाद, चुनाव जीतने के बाद सब बहनों के नाम जोड़ दिए जाए। एक शिकायत मेरी बेटियों ने की, मामा ये 21 साल में शादी की शर्त क्यों डाल दी? हमें 21 साल में शादी नहीं करना, हमें पढ़ना, हमें कैरियर बनाना। तो मेरी बेटियों, अब इस चुनाव के बाद नई सरकार बनने पे 21 साल से ऊपर की उम्र की जितनी बेटियां हैं, शादी नहीं भी हुई तो अभी उनके खाते में पैसा डाला जाए। और पैसा भी अभी 1000 से 1250 हुआ। ये 1250 थोड़ी रहेगा, अभी पैसे की जुगाड़ में लगा हुआ, पैसा थोड़ा ज्यादा लगता है। तो मैंने 1 करोड़ 25 लाख। अब मेरे जितना भाग्यशाली भाई कौन होगा जिसकी 1 करोड़ 32 लाख बहनें हो? मैं अपने आप को धन्य मानता हूं। और पैसे का इंतजाम होते ही 1250 से बढ़ा के 1500, फिर 1750, फिर 2000, फिर 2250,
फिर 2500, फिर 2750 और फिर कितने होंगे? जोर से बोलो बहनों, बोलो। मुझे चैन की नींद उस दिन आएगी और उस दिन मैं अपनी जिंदगी को सफल और सार्थक मानूंगा जिस दिन बहनों के खाते में 3000 रुपया डाल दूंगा। लेकिन किसान भाइयों, केवल बहनों को नहीं, अपन को भी तो 1000 रुपया मिल ही रहे हैं। 6 PM साहब के अपने मोदी जी के और 6 CM डाल रहा है। मेरे किसान भाइयों, खेती और किसानी को बेहतर करने में हमने कोई कसर नहीं छोड़ी है। विदिशा जिले में जितनी सिंचाई की योजनाएं बनी कभी कांग्रेस ने पूरी नहीं की, पूरी की तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की। 0% ब्याज पे कर्जा से लेके एक नहीं अनेकों सौगातें हैं। लेकिन अब किसान भाइयों सुन लेना, गेहूं अब 2700 रुपया क्विंटल खरीदा जाएगा और धान 3100 रुपया क्विंटल। किसान के पसीने की पूरी कीमत देंगे, किसान के पसीने की पूरी कीमत। किसानों की आवाज हूं मैं, शिवराज हूं। और इसने तय कर दिया अपने संकल्प पत्र, किसानों को भरपूर दाम दिया जाएगा। लेकिन मेरे बेटा बेटियों, मैं जहां जाता हूं, अभी विदिशा आ रहा था तो विदिशा में ही घरों पे खड़े थे बच्चे, नीचे घूम रहे थे, मामा मामा मामा। ये देखो छोटे छोटे बच्चे सभा सुनते, कहीं किसी नेता की सभा में आते हैं। ये जरा जरा से बच्चे, इनको ये पता नहीं है कि CM क्या होता है। ये भी नहीं जानते कि CM कुछ दे सकता है क्या। लेकिन ये केवल इतना जानते हैं कि दुबला पतला आदमी अपना तो मामा लगता है। ये इनके और मेरे संबंध है। और बड़े बच्चे भी आजकल शरारत करते हैं, कहते हैं मामा I love you। तो हम भी कहते हैं I love you too। ये रिश्ते भगवान ने बनाए, बच्चों के मन में नहीं तो पूरे प्रदेश में ये भाव कहां से पैदा होगा। और ये संकल्प भी पैदा हुआ कि बच्चों का भविष्य अंधकार में नहीं रहने देंगे। और इसलिए मैंने कल्पना की CM राइज स्कूल की। विदिशा वासियों, गांव से आए भी भाई और बहनों, हम CM राइज स्कूल बना रहे हैं। एक स्कूल की बिल्डिंग 40-40 करोड़ की, लैब, लाइब्रेरी, स्मार्ट क्लास, प्लेग्राउंड, बस लेने जाएगी, बस छोड़ने जाएगी। और बड़े लोगों के बच्चे जिन स्कूलों में पढ़ते हैं उनसे कई गुना बेहतर स्कूल बना के अपने बच्चों को दूंगा मैं CM राइज स्कूल। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन प्रेस जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।